नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज मंगलवार को एलबीएस स्कूल वादरा में शानदार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि पिछले दिनों रिजल्ट आया था 12वीं का विज्ञान और वाणिज्य संकाय का। दोस्तों, शानदार प्रदर्शन किया स्कूल के छात्र छात्राओं ने, और यहाँ शानदार कार्यक्रम का आयोजन बेहतर चल रहा है। हम आपको इसकी लाइव कवरेज दोस्तों दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। Bestow Nadeem with Turban of Honor. I would invite Sharmila ji. Apitu son of Shri Balwant ji. To bestow him the memento, I would invite Sharmila ji. Sudhir son of Shri Prithvi Singh ji, who has scored 90.20. Sudhir. Jyoti, daughter of Jagdish, 90%. And to bestow him with the memento and the turban of honor, I would invite Suman ji. And I would invite, if any guardian is there with the student. I believe our sister is here. So ma'am, please come. Ayan Khan. Ayan Khan. Kunal Goyal, son of Shri Anil Ji Goyal, who has scored 91% in commerce stream. And to bestow him with turban of honor, I would invite Vikram Soni sir. Vikram ji Soni. And these were the students who have made and who have brought you to this huge success in your region. So please give them a huge round of applause, students. They deserve that. So this was a video, and that's how each year this school bestows students with turban of honor and with the memento. And now our companions, media persons are here, and now I would invite them to request them to start their presentation, so they can talk to the parents, students as well. So video persons, yes, I will do that.
करवाओ सर इनको, लाइन में खड़ा करवाओ इनको। आगे चलो, लड़कियां आगे और लड़के पीछे। जो आगे सामने देखो, गला खड़ा करो, फायदा उठाए उसका निशान लगाओ। अरे वो अरे हाँ देखो, ऊपर करो, ऊपर। हाँ, Smile on your face. बच्चों के लिए जोरदार ताली। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लग रहा है। मेरी सबकी मेहनत एकदम पूरी हो गई। किस तरीके की तैयारी थी आपकी एग्जाम को लेकर? एग्ज़ाम को लेकर सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो हमारे माइक्रो ली है, मैक्रो ली है और जो हमारे वो मॉक बोर्ड्स ली है, इन सब की वजह से हमें बहुत हेल्प मिली थी। बस इसी की वजह से और हमारी मेहनत की वजह से बहुत ही ये अच्छा रिजल्ट आया है। कितने आपके टॉप करना? परसेंट आए? हैप्पी कितने परसेंट नंबर आए? 93%। मेरे परसेंटेज 92%। कैसे तैयारी की, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। और सर किसको इसका श्रेय देंगे? सब पेरेंट्स को, टीचर्स को उन्होंने हेल्प की, सपोर्ट किया, इसी वजह से आज यहाँ पे खड़े लग हैं। रहा है आज आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? घरवालों ने क्या कहा आपके एग्जाम? कितने परसेंट? 90%। 90%। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगा। किसको देंगे श्रेय इसका? मेरे पेरेंट्स को, टीचर्स को और मेरे भाई को। आगे क्या बनना चाहते कैसा लग रहा है अपने रिजल्ट? एनडीए ऑफिसर। हैं? क्या बनना चाहते हैं? एनडीए ऑफिसर। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों? सर अच्छा लगा। कंपटीशन ही था आपस में से? मैं आपसे आपने बता सुना? दें आर्या मेहपाल, कितने परसेंट नंबर आए? मेरे 92.60। अच्छा, टॉपर है आपके स्कूल की। हाँ, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। उन्होंने क्या कहा रिजल्ट? कैसे इसकी तैयारी की, किसको श्रेय देंगे इसका? इसका श्रेय तो सभी को ही है, मेरे टीचर्स को, उनके मैनेजमेंट, उनके जो टेस्ट, जो पढ़ाई के जो उनके टेक्निक्स थी, वो सभी मेरे जो टीचर्स हैं, अमित सर, दयानंद सर, सुनील सर, विक्रम सर, सनी सर, इन सभी ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, बस ऐसे ही हमारी हेल्प करते रहना। क्या भविष्य में क्या बनोगे? आगे मैं सीए करना चाहती हूँ और बस ये टीचर्स आते रहे, बस यही हो जाए। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम बेटा? दिव्या दिव्या, कितने परसेंट नंबर आए? 92.6। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। पहली बार ऐसा अचीवमेंट हुआ है? हाँ, अभी तो पहली बार। किसको श्रेय देंगे? टीचर्स, पेरेंट्स और खुद की मेहनत और घर में सब खुश है? उम्मीद से ज़्यादा आगे? चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लग रहा है? तो आप देख पा रहे हैं बच्चों चलो आगे इधर से आ जाओ आगे। हाँ, बेटा क्या नाम है आपका? मनीष कितने परसेंट नंबर आए मनीष आपके? 95। 95। कैसा फील हो रहा है? फील बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। किसको देंगे श्रेय? श्रेय तो टीचर्स को, पेरेंट्स को, जिन्होंने इतना किया। घर वालों को। कैसे तैयारी की? पूरा कितना पढ़ते थे दिन में? दिन में स्कूल के अलावा 5-6 घंटे पढ़ लेते 5-6 थे। घंटे पढ़ते हाँ, थे। क्या बनोगे आगे? आके डिफेंस में। डिफेंस में। कैसा स्कूल का अनुशासन वगैरह, कैसा पढ़ाई कैसी मानते हैं? एकदम बढ़िया है सर, एकदम टीचर स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन है, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देते हैं अच्छे से। अच्छा, चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपने देखा बच्चे बड़े
खुश नज़र आ रहे हैं और अपनी उपलब्धियों का श्रेय जो है वो अभिभावकों को भी दे रहे हैं और साथ में टीचरों को भी इसका श्रेय दे रहे हैं। मैम से जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। तो कितने बच्चे जो है वो आपकी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं? और हमारी जैसे कि सर ने बताया था, साइंस में नियरली 173 बच्चे हैं और कॉमर्स में 23 बच्चे हैं सर। तो 23 बच्चों में 3 बच्चे ऐसे हैं जो तहसील टॉपर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे हैं, और 173 में हमारा इंग्लिश मीडियम का अगर हम पूरे भादरा में देखें तो हमारा टॉपर रहा है सर। और 173 बच्चे और 23 को अगर हम काउंट करें तो मोर देन 50% हमने बच्चों को जो है 80 अबव दिया है सर। तो ये उपलब्धि है हमारी। एंड आई थिंक लास्ट ईयर जब हुआ था हमारा विजय कारवा हमने निकाला था, तो उस टाइम में मुझे आज भी याद है, मैंने एक वर्ड कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि एलबीएस का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ एलबीएस ही तोड़ सकता है। एंड आई थिंक अभी भी हम उस बात पे खड़े हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ हम ही तोड़ सकते हैं। हर बार अच्छा रिजल्ट भी रहता है और हर बार अच्छा प्रोग्राम भी स्कूल में हम देखते हैं। ऐसा कैसे हो पाता है? किस प्रकार की तैयारियां आप कराते हैं? कितना कॉन्फिडेंस आप खुद में रखते हैं और कितना बच्चों को दे पाते हैं? कुछ खुलासा करें सर। अकॉर्डिंग टू मी जैसा आपका लीडर रहेगा वैसी ही आपकी जो है मतलब पूरी टीम रहेगी। एंड टीम का सहयोग सर मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा मिला है। अगर मैं आई डोंट थिंक कि कहीं भी कमज़ोर पड़ती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये होगा या नहीं होगा तो मेरी टीम हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है कि मैम ये विदिन ए 5 मिनट्स जो है हो जाएगा, ये हम कर लेंगे। ये जो है हम लोगों का साथ है सर। भविष्य के लिए भी क्या योजना है? आगे 10वीं का भी रिजल्ट आने वाला है, कैसी आशा उम्मीद रखते हैं आप? सर 10th और 12th का भी अभी आर्ट्स का बाकी है जो बहुत ज़्यादा अवेटेड है हमारे लिए, और आई थिंक इसमें आर्ट्स में और 10th में सर हमें नहीं पछाड़ पाएगा कोई जो है, तो इतनी उम्मीद है सर हमें। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा कॉन्फिडेंस दोस्तों आपने देखा। हम संचालक से भी बात करेंगे, जयदीप गोस्वामी से भी। यहाँ देख सकते हैं बच्चे जो है लगभग खुश है, और जिनके नंबर कम आए हैं वो ज़रूर मायूसी उनको होती है, लेकिन अमूमन देखा जाए तो हम अन्य टीचरों से भी जानते हैं। यहाँ अन्य टीचर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसा फील हो रहा है? शानदार रिजल्ट आया है, हर बार इस प्रकार का रिजल्ट रहता है। बढ़िया है सर। पिछले 4-5 साल के जो स्टेटिस्टिक्स से हम देखते हैं इनके एलबीएस स्कूल के, तो वाकई माइंड बॉगलिंग है, बहुत शानदार है। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ लगती है कि जो इनका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना और फिर वो रिज़ल्ट देना जो अकेले जो लोनली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स दे रहे हैं, वो रिज़ल्ट देना, इट्स रियली अमेजिंग। खास क्या रीज़न मानते हैं इसका? क्योंकि अक्सर देखा है बहुत से स्कूल कंपटीशन का समय है, प्रतिस्पर्धा का समय है, पिछड़ भी जाते हैं, और आप तो हर बार अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ख़ास रीज़न है एक तो मैनेजमेंट और एक टीचर्स का यहाँ डेडिकेशन, उनका जो स्वैट, उनका जो हार्डवर्क इसमें शामिल है साल भर। और ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पिछले 6-6, 7-7 साल से 10-10 साल से टीचर्स जो हैं यहाँ कॉन्टीन्यूसली इनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहीं और जाने का सोचा भी नहीं होगा, ये तभी ऐसा पॉसिबल हो पाया है। तो उनका जो हार्डवर्क है, उनका जो मिल करके एक साथ एकजुट होकर के काम करना, और यहाँ की मैनेजमेंट का पेरेंट्स के बीच में रहना, पेरेंट्स के बीच में जा कर के उनको जानना, लोगों को, उनको बच्चों को जानना, उनकी समस्याओं को सुनना, फिर उनके ऊपर काम करना, तो ये चीज़ें हैं जो सक्सेस की तरफ लेकर के जाती हैं, न कि एडवर्टीजमेंट। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह है जी, मैं पीजीटी हिंदी से हूँ। अच्छा हिंदी टीचर है आप। कैसा फील कर रहे हैं सर? बहुत बढ़िया, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस संस्था के साथ जुड़कर। अभी इसी साल आया हूँ। अच्छा इसी साल आया हूँ। हाँ। तो उससे पहले कहाँ थे आप? पहले मैं सिक्कर था, उससे पहले दिल्ली था सर। अच्छा। और बाद में संगरिया था पहले। कैसी है भादरा में व्यवस्था स्कूल की? और यहाँ देखा भादरा वास्तव में अभी देखा जाए तो एजुकेशन के हिसाब से बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, और ये सबसे बड़ी खूबी हम यही है कि जो सर हैं कालूराम जी, जो हमारे संगरिया से बिलोंग करते हैं वैसे। तो मैं बहुत बार इनसे कहता हूँ कि एक जो नायाब हीरा था जो संगरिया को मिलना चाहिए था, वो भादरा को मिला है। तो भादरा को भी गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि आपको एक संगरिया से जो हीरा आया है वो इस क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा रहा है। और उसी के साथ साथ श्री जयदीप जी और श्री मनोज जी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। और इस वजह से भादरा जो है वो पिछले 5-4 सालों में बहुत ही आगे बढ़ रहा है। और हर जो आसपास के जो ग्रामीण इलाके में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो भी सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एलबीएस से जुड़ें। एलबीएस का जो क्रेज़ है ना लोगों में, जब हम भी बाहर जाते हैं, क्यों मैं तो नहीं आया हूँ, लेकिन जाते हैं तब ये पूछते हैं कहाँ से हो, कौन से स्कूल में पढ़ाते हो। जैसे ही एलबीएस का नाम लेते हैं
जो इज्जत मान सम्मान मिलता है ना, तो वास्तव में आनंद फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि वर्षों से हमने भी सुना है एलबीएस का एक कड़ा अनुशासन भी रहा है और बच्चों में अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप सीकर से भी जुड़े हुए, एक सवाल मेरा बनता है आपसे, वो ज़रूर ईमानदारी से बताइएगा। जिस प्रकार से आजकल छात्र जो है, छात्र छात्राएँ अक्सर सीकर में हमने सुना है, मीडिया की कवरेज भी बहुत सी है, हेडलाइन भी बनी है, सुर्खियाँ भी बनी है, आत्महत्या कर लेते हैं छात्र छात्राएँ। और क्या का रीजन रहता है, कितना बड़ा दबाव ये रहता है, और उसको लेकर सीकर में क्या कमियां हैं, और यहाँ इस परिवेश में आप क्या देखते हैं? सर, सबसे बड़ी समस्या जो है वो स्ट्रेस की है। वहाँ जैसे बच्चा गांव से दूर जाता है तो उस पर ये दबाव रहता है कि वो पेरेंट्स जो अपेक्षाएं कर रहे हैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरे, और जब वो उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता है, लेकिन वो अगर वो उस स्टेज पर नहीं पहुँच पाता तो उसके बाद फिर वो रास्ता बचता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आके देखा है कि यहाँ प्रत्येक बच्चे को मोटिवेट किया जाता है, उसको यही कहा जाता है कि अगर कहीं समस्या है तो आप सीधे डायरेक्ट मैनेजमेंट से मिलोगे। इससे ये होता है कि वहाँ मैनेजमेंट से मिलने का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ तो सिर्फ अगर टीचर से भी आप मिल सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है सर। एक तो मैनेजमेंट खुद बच्चों के बीच में रहे, उनको पता लगता रहे कि हमारे बच्चे की साइकोलॉजी कैसी चल रही है, किस हिसाब से वो सोच रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है जी वहाँ पर। तो इसके लिए कोई विशेषज्ञ होना चाहिए, आप मानते हैं? हाँ, विशेषज्ञ अगर जी ढंग से अगर मैनेजमेंट बच्चों के बीच में है तो विशेषज्ञ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट बच्चों के बीच में नहीं है तो बार बार जो बड़ी सिटीज़ हैं, चाहे कोटा हो, चाहे सीकर हो, चाहे जयपुर हो, वहाँ पर जो बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको विशेष रूप से देखना पड़ेगा। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने अच्छी बात बताई। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमित बेनीवाल है सर। अमित बेनीवाल, मैथमेटिक्स पीजीटी। अच्छा, मैं पीलीबंगा से हूँ सर। अच्छा, पीलीबंगा से हो। अच्छा, तो कैसा फील हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस अवसर पर? नहीं सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैथमेटिक्स में 6 बच्चों के 100 में से 100 हैं सर यहाँ पे एलबीएस। अच्छी उपलब्धि है ये। हाँ, अच्छा। और हर बार वैसे एलबीएस का स्कूल का रिजल्ट जो है हर बार ही अच्छा रहता है। हम देखते हैं यहाँ अच्छा खासा कार्यक्रम भी होता है, रैली भी निकलती है, और बच्चे बाज़ारों से एक प्रकार से विजय जुलूस के रूप में भी निकलते हैं। और अनुशासन तो एकदम शानदार कालूराम जी का सदैव ही रहा है। तो यहाँ आकर कैसा फील कर रहे हैं, और पढ़ाई और कोई नया करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो ये बात है कि ये अपने जो कालूराम जी गोस्वामी और प्रिंसिपल सर जो जयदीप जी गोस्वामी हैं, ये सर सभी बच्चे पेरेंट्स और टीचर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और अनुशासन के बारे में तो सर इनका आप सभी परिचित ही हैं। अनुशासन तो यहाँ पे अनुशासन ही है सर, मेनली तो यही बात है। तो सर ये हर किसी के साथ, मतलब कि चाहे पेरेंट्स है, सभी के साथ सर ये फीडबैक लेते रहते हैं। जैसे क्लास में हम जाते हैं, 12th की बात करें तो हर दिन प्रिंसिपल सर हैं वो फीडबैक लेते हैं बच्चों का, और वो फीडबैक डेली हमें वो फीडबैक है वो हमारे सामने रखते हैं, और इस वजह से यार सर अच्छा परिणाम है और आपके सामने है, देख लो। चलो, बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों, आपने देखा टीचर भी जो है बहुत खुश हैं और अपना जो है अनुभव भी बयां कर रहे हैं। यहाँ अन्य भी टीचर है। हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्ते जी। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र शास्त्री जी। तो सुरेंद्र जी, आप किस विषय को पढ़ाते हैं? मैं संस्कृत विषय को पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपने जो यहाँ संस्कृत का मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ। तो कैसा रिजल्ट, किस प्रकार से फीलिंग आ रही है, क्योंकि हर वर्ष ही एलबीएस का रिजल्ट अच्छा रहता है? देखो सर, कि खुशी की तो बात तो है ही कि 5-6 साल से लगातार वही जो टीचर जो पुराने हैं वो ही एक ही फैकल्टी के रूप में कार्य करते हैं, और सारे मन लगा करके, ऐसा नहीं कि किसी के साथ में कोई भेदभाव होता है या मन मुटाव के साथ में, सारे प्रेम से। और ऐसे ही बच्चे हैं कि वो खुशी पूर्वक अध्यापकों से पढ़ते हैं, और जैसे उनको आदेश दिया जाता है वो उसका पालन करते हैं। जितना उनको मैटर दे दिया जाता है उसको वो अगले दिन टेस्ट के रूप में तैयारी करके आते हैं। चलो, बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको। सर, आपका नाम? सर, प्रमोद बेनिया। तो प्रमोद जी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? मैं सर बायोलॉजी। बायोलॉजी? जी सर। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर, मैं गढ़ी छानी गांव से हूँ। गढ़ी छानी गांव से, भादरा से ही। हाँ जी सर। तो कैसा मानते हैं एलबीएस की व्यवस्थाओं को, कितनी खुशी हो रही है वर्तमान में रिजल्ट जो है? बहुत खुशी हो रही है सर, नो डाउट कि लगातार रिजल्ट अच्छा परिणाम मिल रहा है। आपको पता ही है कि हमेशा तहसील टॉपर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, हर क्षेत्र में हम अग्रणी रहते हैं। और ओवरऑल रिजल्ट की भी बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट के अंदर भी 90% से ऊपर 28 हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि पूरी तहसील में सर्वाधिक है। और हर संकाय, चाहे आप एग्रीकल्चर हो, जीव विज्ञान हो, कॉमर्स हो,
हर में अग्रणी है सर। ये जी। तो क्या विशेष यहाँ देखा हर बार जो बढ़िया रिजल्ट आता है उसको लेकर? विशेष ये है सर कि जैसे सेशन शुरू होता है तो सेशन शुरू होता है तो जैसे ही हम चैप्टर्स वगैरह शुरू करवाते हैं तो पहले जो हमारा क्या होता है कि सर चैप्टर टेस्ट होता है, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद टेस्ट होता है, उसके बाद यूनिट टेस्ट होते हैं और यूनिट टेस्ट के बाद हम माइक्रो टेस्ट होता है, फिर मैक्रो टेस्ट होता है, फिर प्री बोर्ड होता है और जो पेपर होता है ना वो हम बोर्ड जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है हम उसी को रखते हैं। तो बच्चा क्या है कि अगर मेन एग्ज़ाम में मतलब फेस करने से पहले वो बहुत बार बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम को पहले फेस कर लेता है तो उसकी वो प्रैक्टिस हो जाती है। और टीचर्स जो है ना वो बेसिकली ब्लूप्रिंट के बेस पे, कंसेप्ट बेस के ऊपर, यानी हम ये मान सकते हैं कि जो रट्टाफिकेशन है कुछ जैसे लर्न करवाते हैं, लर्न पे नहीं, बच्चा अच्छी तरीके से समझेगा किसी भी टॉपिक या कंसेप्ट को, उसके बाद वो चीज़ों को लिखेगा तो इस तरीके से बहुत ईजीली हो जाता है सर परिणाम। अच्छा, इजीली हो जाता है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बताइए आप। थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ सभी टीचर्स जो है अपने आप को बड़ा गौरवान्वित सा महसूस करते हैं और बच्चे तो बड़े प्रफुल्लित है ही। हम कुछ अभिभावकों से भी जानना चाहेंगे। यहाँ अभिभावक भी कुछ बैठे हैं यहाँ। माता जी आपका नाम? सारी बादरा से ही? ना राजस्थान में पशुदान पर हूँ। तो आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ? पोती पढ़ा है। पोती? एकता। तो कैसा स्कूल की व्यवस्था कैसी, ठीक लगती है? हाँ ठीक है। तो आपकी पोती के कितने % नंबर आए? बताइए। 89.60। तो कैसी LBS की व्यवस्था बढ़िया लगती है? बढ़िया लगती है। कब से पढ़ती है गुड़िया यहाँ? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए? 11th में ही थी। अच्छा अच्छा। तो घर में कैसा वो व्यवहार करती थी, कितने घंटे पढ़ती थी? 2-2.5 घंटे पढ़ती थी सर। 2-2.5 घंटे। खुश है आप? हाँ सर, खुश है। माता जी खुश है आप अपनी पोती की परफॉर्मेंस से? खुश हूँ। दोस्तों आपने देखा, हम और भी अभिभावकों से बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? बलवंत सिंह है जी। कहाँ से है? बिरानी से। बिरानी से? हाँ जी। आपका यहाँ कौन पढ़ता है? बच्चा पढ़ता है जी। तो कितने % नंबर आए? उसके 91। 91। क्या नाम है बच्चे का? अपितु। अच्छा अपितु। तो खुशी हो रही है? हाँ जी खुशी हो रही है। यहाँ आकर खुशी हुई? हाँ खुशी हुई जी। तो बच्चे को पढ़ाई के लिए कैसा माहौल आप घर में दे रहे हैं, क्या प्रयास करते हैं आप विशेषकर? प्रयास, बच्चा ठीक पढ़ रहा है जी, स्कूल में अनुशासन भी बढ़िया है, स्कूल में अच्छा। कोई विशेष डिमांड करता है आपसे बच्चा? नहीं, कोई विशेष डिमांड नहीं करता। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सुनना? मोहम्मद फैसल। तो यहीं से है? हाँ यहीं से, अजीतपुरा से हूँ। अच्छा, आप बच्चा पढ़ रहे हैं? हाँ मेरा छोटा ब्रदर पढ़ता है। कितने % नंबर? 80%। 80%। खुशी होती है? खुशी तो है पर उसको खुशी नहीं कि उसके % अच्छे आने थे, उदास है। अच्छा उदास है। 90%। तो उसको कैसे कन्वर्स करते हैं? कन्वर्स तो अच्छा करता हूँ, मेरा बड़ा भाई डॉक्टर में है। अच्छा, SMS अच्छा। हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। तो वही बायोलॉजी से 85% बनाए थे। अच्छा, कम आया है और बच्चा माइंड कर रहा है तो इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा दबाव तो महसूस नहीं होता होगा? इसको लेकर क्या करते हैं? इसके लिए उसकी रीचेकिंग करवाएंगे। अच्छा। इतना दबाव तो नहीं। चलो बहुत बहुत बधाई। सर आपका नाम? प्रियव्रत कौशिक। कहाँ से है सर? भादरा से ही। भादरा से? हाँ जी। तो आपका यहाँ बच्चा है? भांजा। भांजा? हाँ जी। तो क्या नाम है? प्रियव्रत। भांजे का पार्थ है, पार्थ शर्मा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कितने % नंबर है? 92.2। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जिस अकॉर्डिंग मैं इतने टाइम से देख रहा था कि रात रात तक लेट तक अपने 12 और 1-1 बजे तक वो तैयारी करता था, पढ़ाई करता था, तो उसके अकॉर्डिंग पता था, मेरे को श्योर था कि भाई मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करेगा। 92 तो मतलब था कि 90 अबव तो करेगा ही करेगा। और बहुत खुश हैं हम, और मदर हैं पार्थ की। अच्छा अच्छा। तो कैसा बच्चे को कैसा फील, मतलब कैसा आप माहौल दे पा रहे थे? देखो जी, माहौल तो स्कूल की तरफ से और घर की तरफ से पूरे ही दे रहे थे अच्छे से, मतलब पूरा अपनी तरफ से 100% दिया, बच्चे ने अपना 100% दिया है और उसका नतीजा आपके सामने है। नहीं, कितने वर्षों से पढ़ रहा है बच्चा यहाँ? यहाँ तो 1.5 साल से ही है। अच्छा 1.5 साल से हाँ ही जी। है। अच्छा, एक सवाल मेरा अटपटा सा भी होगा लेकिन वो ज़रूरी भी है आजकल के परिवेश में, जिस प्रकार से बच्चे थोड़ा प्रेशर ले लेते हैं और शिक्षक आदि बड़े जो शिक्षा के हब है वहाँ देखते हैं कुछ बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं इसको लेकर, तो ऐसे में थोड़ा डर लगता ही होगा? सर मैं खुद एक टीचर हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेरा मानना ये है कि परसेंटेज उतनी वैल्यूएबल नहीं है जितने कि बच्चे के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है वो अच्छे से समझ आ रहा है उसको। जी जी। ये प्रेशर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि परसेंटेज कितनी है, 92 आ गई, 5 आ गई या 80 आ गई, 70 भी आ गई तो भी क्या है, अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो वो बच्चा कामयाब हो जाएगा। नहीं नहीं, आप क्योंकि एक अभिभावक भी है और आप टीचर भी है तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसको कम करने के लिए प्रेशर को क्या कर सकते हैं, क्या सुझाव देंगे? जी, उसके लिए तो
पेरेंट्स को भी और स्कूल की तरफ से, दोनों तरफ से ही ये हो कि बच्चा फ्री माइंड रहे, तो ही वो प्रेशर नहीं लेगा। अगर कई बार बच्चे भी खुद भी इमोशनल होते हैं कि नहीं मुझे यहाँ कम रह गए, यहाँ कम रह गए, तो बस यही है कि माहौल थोड़ा सा इजी वे में होगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर कम आए हैं तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करेगा बच्चा। अच्छा, कभी आपने फील किया बच्चे का अलग से कोई घर में जो है वो उसका किसी प्रकार की हरकत हो, इस प्रकार का आपने महसूस किया है कभी? जी घर पे तो ऐसा कभी महसूस नहीं किया ना? हाँ जी। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ अभिभावक जो है उनकी मिश्रित अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और सभी खुश हैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर। मैडम आपका नाम? नीतू गोयल। तो आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ? हाँ। क्या नाम है? कुणाल गोयल। अच्छा, कुणाल गोयल आपका बच्चा है। कितने % नंबर है? 91%। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कोई विशेष डिमांड बच्चे की, कितने घंटे पढ़ाई करता था? 3-4 घंटे करता था। कोई ज़्यादा तंग परेशान नहीं करता? नहीं था? नहीं। क्या बनना चाहता है आगे? सीए करना चाहता है। सीए करना चाहता है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों आपने देखा अभिभावक गण भी यहाँ बैठे हैं, हम और से भी जानेंगे। सर आपका नाम? पवन प्रकाश शर्मा। तो यहीं के हैं सर आप? हाँ जी। यहाँ बच्चा पढ़ता है आपका? हाँ जी, बच्चा पार्थ। क्या नाम है? पार्थ। कितने % नंबर है? 92.20%। कैसा फील हो रहा है सर? हाँ, अच्छा फील हो रहा है। बच्चे ने तैयारी की तो उसके अनुसार परिणाम मिला है, तो अच्छी स्थिति है। अच्छी स्थिति है। स्कूल की व्यवस्थाओं से खुश है? हाँ, स्कूल तो कालूराम जी है, लंबे समय से यहाँ पर टाइम दे रहे हैं और फिर उनका अनुशासन, और जहाँ तक नैतिक गुणों की बात करते हैं तो कालूराम जी ये भी ध्यान रखते हैं कि बच्चे में नैतिक गुणों का समावेश अधिक से अधिक हो। अनुभवी टीचर हैं, तो उससे बड़ा अच्छा मुझे सिक्योर फील हुआ। तो खुशी है, संतुष्ट है आप बच्चे की परफॉर्मेंस से? जी सर। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सर आपका नाम? ओम प्रकाश हुड्डा। ओम प्रकाश जी क्या कहेंगे इस अवसर पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज बच्चों ने अच्छी मेहनत करके जिस मुकाम पे, जिस अच्छे अंकों के साथ आज सम्मानित हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके पीछे भी स्कूल के जो स्टार टीचर हैं उनका भी आभार व्यक्त करेंगे कि बहुत ही अच्छी मेहनत इन बच्चों को करवाई है, और उम्मीद करूंगा कि इन बच्चों से भी कि जो आज इनको सम्मान मिला है, इस सम्मान को बरकरार रख के दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी मैंने देखा था, एक कवरेज भी आपकी लगाई थी। सरकारी स्कूल में आप शायद मंच का संचालन कर रहे थे और सरकारी स्कूल का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। क्या अंतर मानते हैं ओम प्रकाश जी आप निजी स्कूल और सरकारी स्कूल की इस शिक्षण गुणवत्ता में? देखो, सरकारी स्कूल एक वास्तव में ऐसा एक विद्यालय होता है जहां हर धर्म से, हर जाति वर्ग से, हर अमीर गरीब के बच्चे बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के मेहनत करते हैं। और हम लोग सरकारी सेवा में जुड़े हुए, हमारा दायित्व बनता है कि हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, चाहे वो कितने भी मजबूर हो, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जितना बन पड़ता है हम उससे अधिक मेहनत करवा के उन बच्चों को आगे ले जाने का काम करें। जहाँ तक निजी विद्यालयों की बात है, हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, एक कंपटीशन भी निजी विद्यालयों का होता है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम लोग जो बच्चे अध्ययन हमारे पास करते हैं, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, उन बच्चों को हम ऐसा बनाएं कि उनके मन में ये फील ना हो कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। किसी भी विद्यालय से सर्वश्रेष्ठ परिणाम देना और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना हमारा एक दायित्व बनता है, और उसमें हम लगे हुए हैं। चलो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर आपका नाम? सतवीर सिंह। सतवीर जी आपका बच्चा है यहाँ? हाँ बच्चा है। क्या नाम है? शिल्पा। शिल्पा कितने परसेंट नंबर? 71। हाँ। कैसा फील हो? अच्छा फील हो रहा है, सफिशिएंट है उसके अनुकूल। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, तो स्कूल की व्यवस्थाएं भी अच्छी मानते हैं? स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ। तो आगे के लिए क्या योजना है? आगे के लिए तो बच्चा जैसे सामान्य हिसाब का है तो उसी के हिसाब से हम तैयारी करवाएंगे। अच्छा अच्छा। ज़्यादा बड़े ख्वाब तो कैसे लें, लगभग ठीक है। अभी पीटीटी का दिया, उसमें करे सिलेक्शन हो जाएगा उसका। अच्छा अच्छा। इंटीग्रेटेड में। चलो बहुत बहुत हाँ, बधाइयाँ, थैंक यू। शुभकामनाएं। हाँ पालाराम जी। 12वीं में बच्ची है। अच्छा कितने परसेंट? 92। 92। हाँ। कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया। और कालूराम जी के साथ तो मैं मतलब बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ का अनुशासन, यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और अभी तक मैं आता रहता हूँ स्कूल में हरदम। अच्छा। और 20 साल कंटिन्यू रह के गया हूँ मैं इसमें। संगीत की सेवा दी है। हाँ हाँ, आप तो संगीत से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। अभी भी सेवा दे रहा हूँ। चलो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको पालाराम जी।
दोस्तों आपने देखा बहुत ही अभिभावक भी है, बहुत खुश है। हम थोड़ा जयदीप जी से जान लेते हैं जो कि यहाँ के मुख्य इंचार्ज भी है स्कूल के। जयदीप जी नमस्कार। नमस्कार। हमने लगभग हर टीचर से बात की है आपके स्कूल से, और बड़ा जो आप जो फीडबैक लेते हैं बच्चों का, टीचरों का, यही लगभग रीज़न निकल कर आया है कि हर साल बहुत शानदार रिजल्ट LBS बादरा दे रहा है। क्या कहेंगे आप? अनिल जी, मेरा मानना ये है कि मैनेजमेंट की जो एक्टिवनेस है ना, नो डाउट भाई बच्चों की मेहनत और टीचर्स की मेहनत और अभिभावकों का सहयोग, पेरेंट्स का जो कोऑपरेशन है, ये तीनों फैक्टर मेन है। लेकिन चौथा जो सबसे मेन फैक्टर है वो मैनेजमेंट की एक्टिवनेस। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि मेरे जो छोटे भाई है मनोज जी, वो भी MSc बॉटनी से हैं, वो भी साइंस के फील्ड बैकग्राउंड से हैं। नो डाउट वो एक साल हनुमानगढ़ रहे हैं और अब वापस हमारे बीच हैं। तो मनोज सर हैं, मैं खुद फिजिक्स से हूँ, 12 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बच्चों के बीच में रहता हूँ, पेरेंट्स के बीच में रहता हूँ, टीचर्स के बीच में रहता हूँ। तो यही हमारी सबसे बड़ी, मेरे हिसाब से, सफलता का कारण है। क्योंकि अभिभावकों से भी हमने बात की, अभिभावक भी बहुत खुश है। कालू राम जी ने जो व्यवस्थाएं स्थापित की थी उसको लेकर सारे के सारे संतुष्ट भी हैं और अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से भी संतुष्ट है। कुछ बच्चे ज़रूर कम अंक आए हैं, इससे ज़्यादा आने चाहिए थे को लेकर ज़रूर चिंतित है। उनके अभिभावकों से भी हमारी बातें हुई, तो इसको लेकर आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं जयदीप जी, और कितनी खुशी हो रही है आपको अपने पिता पर कि उनका एक लगाया हुआ पौधा आज वटवृक्ष बन चुका है और उस वटवृक्ष को आप आराम के साथ उसको बढ़ता हुआ आगे देख रहे हैं। हाँ जी अनिल जी, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पापा जी ने यहाँ पर शिक्षा के बहुत नए आयाम स्थापित किए हैं और उन्हीं की ये, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बादरा क्षेत्र में शिक्षा की नींव रखने में पापा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारा प्रयास यही है कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर और उनके दिशा निर्देशन में हम यूं ही आगे बढ़ते रहें और ये LBS और अब इसके साथ में टैगोर यूं ही दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। चलो, हर बार की तरह इस बार भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जयदीप जी और बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद जी। तो दोस्तों आपने देखा सारे टीचर खुश, अभिभावक खुश, बच्चे खुश। ये व्यवस्थाएं हैं LBS स्कूल बादरा की, और आज से नहीं वर्षों से LBS बादरा का स्कूल जो है वो बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ देता रहा है। इसी के साथ दोस्तों कवरेज में इतना ही। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत।